अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट वैसे तो सॉर्टिंग काफ़ी तरीके की होती है, लेकिन आज हम करेंगे बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रैपिडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में हम सॉर्टिंग करते हैं, बार बार हम इनमें स्वैप कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को, किसके साथ, एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ स्वैप करते हैं। इफ़ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो हम एडजेसेंट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एरे ले लिया, ये हमारे पास एक एरे है और इसमें हमने सबसे पहले इन दो एलिमेंट्स को देखना है। अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में हुए तो हम इनको स्वैप करेंगे। तो 11 और 40 हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है। 11 हमारे पास छोटा और 40 बड़ा है। अब हम 40 और 25 को चेक करेंगे, दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। तो अब हम इन दोनों को नेक्स्ट लाइन में स्वैप कर देंगे यहाँ पर। अब हम 45 और 55 को चेक करेंगे, 40 और 55 को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, यहाँ पे 55 और 20 को चेक करेंगे तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में इसको स्वैप कर देंगे। इसके बाद हम 55 और 6 को चेक करेंगे तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको भी स्वैप कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये 1 आइट्रेशन कंप्लीट कर ली। ये हमारे पास एक आइट्रेशन है। इसमें हमारे पास जो एरे है वो एक सॉर्टेड एरे तो नहीं आई, लेकिन इसमें एक चीज़ हुई है कि हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गया है, 55। लेकिन बाकी की जो हमारे पास एरे है अभी भी वो सॉर्टेड नहीं है, उसको भी हमने सॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम बबल सॉर्ट में हम बार बार सॉर्टिंग करते हैं, इसमें बार बार आइट्रेशन हम करते रहते हैं और इसी तरह से हम बबल सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर जिस तरह अब हमारे पास एक ये एरे आ गई, अब हम दोबारा एक आइट्रेशन लगाएंगे और दोबारा से इसको सॉर्ट करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट था वो लास्ट पर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड आइट्रेशन करेंगे यहाँ पर। अब हम इसमें यहाँ पर 11 और 25 को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है। अब हम 25 और 40 को चेक करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है। अब हमारे पास 40 और जो 20 है ये हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है। तो अब हम इनको स्वैप कर देंगे एडजेसेंट एलिमेंट के साथ। इसको हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया। अब हम 40 और 6 को चेक करेंगे तो हमारे पास ये रॉन्ग ऑर्डर में है, इसको हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे 40 और 6 को, 40 और 55 को, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है। अब हम यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन करेंगे। थर्ड आइट्रेशन में हम देखेंगे कि 11 और 25 हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है और उसके बाद 25 और 20 हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है, इसको हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे। इसके बाद हम 25 और 6 को चेक करेंगे, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है, तो इसको हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया। इसके बाद 25 और 40 को चेक किया, ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है और 40 और 55 भी हमारे पास ठीक ऑर्डर में है। तो ये यहाँ पर हमने 3 आइट्रेशंस किए हैं। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पर अब हम फोर्थ आइट्रेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास 11 और 20 बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है, 20 और 6 हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है, तो इसको हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया। इसके बाद 20 और 25 भी ठीक ऑर्डर में है, 25 और 40 भी ठीक ऑर्डर में है, 40 और 55 भी बिल्कुल ठीक ऑर्डर में है। अब हम यहाँ पर फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे इस रो में। यहाँ पर हमारे पास 11 और 6 रॉन्ग ऑर्डर में है, तो इनको हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया और इस तरह से फिफ्थ सिक्स्थ आइट्रेशन में हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ गई। तो बबल सॉर्ट कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये वर्किंग थी जो बबल सॉर्ट करता है, ये बबल सॉर्ट की हमारे पास वर्किंग थी, ये हमने वर्किंग देखी है बबल सॉर्ट की। अब हम इसको एक दफ़ा प्रोग्राम में देखेंगे। तो इन एंड लिया मैंने यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे कि सी आउट करवाएंगे एरे का साइज, द साइज ऑफ एरे
और इसको हम n में स्टोर करवा देंगे, जो भी एरे का साइज आएगा हमारे पास। फिर हम एक इंट एरे लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास n होगी। एरे को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे एक, जो हमारे पास n तक चलेगी। इसमें हम एरे को स्टोर कर देंगे, एरे i। अब हम एरे को डिस्प्ले करवाएंगे जो हमारे पास एरे थी, जो हमने एरे यहाँ पर एंटर किया है। दी एरे इज एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। काउट एरे i। जो हमारा मेन काम होने वाला है वो बबल सॉर्टिंग जो हमने करनी है वो इसमें होगी। अब बबल सॉर्टिंग, इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट काउंट के नाम से, और यहाँ पर हम एक फॉर लूप यहाँ पर हम एक काउंट लेंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पर एक वाइल लूप लगाएंगे कि अगर हमारे पास काउंट इज लेस देन है n, तो फिर यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे कि इंट i इज इक्वल्स टू 0, और अगर हमारे पास n -1 यानी n माइनस काउंट है वैल्यू, तो i में इंक्रीमेंट कर दो। इफ अगर हमारे पास एरे i की वैल्यू ग्रेटर देन है एरे i प्लस 1 से, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होगी जो हम यहाँ पर करेंगे वो है स्वैपिंग, जिसमें हम एक टेम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम एरे i की वैल्यू को स्टोर करेंगे टेम्परेरी तौर पर, और एरे i में हम डाल देंगे एरे i प्लस 1 की वैल्यू, और एरे i प्लस 1 में हम डाल देंगे टेम्प की वैल्यू, और यहाँ पर हमने इस तरह से स्वैप कर लेंगे। ये हमारी जो चीज़ थी, ये इसमें हम बबल सॉर्टिंग कर रहे थे। जो हमारे पास ये इतना कोड है, इसमें हम बबल सॉर्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जहाँ पर ये फॉर लूप ख़त्म हो रही होगी, यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर हम रिटर्न 0 करवा देते हैं, और अब हम इस कोड को चला कर देखेंगे एक बार। अब इस कोड को हम यहाँ पर एक बार चला कर देखेंगे। तो यहाँ पर मेरी एरे का जो साइज़ होगा वो 6 होगा, और इसमें जो मैं वैल्यूज़ एंटर करूँगी वो सबसे पहले 11 होगी, उसके बाद 40, 25, 55, 20 और 6। तो यहाँ पर उसने मुझे वो एरे डिस्प्ले करवाई है जो मैंने एंटर की हुई है, और उसने सॉर्टेड एरे मुझे यहाँ पर दिखाई है जो यहाँ पर सॉर्ट करने के बाद आई है। तो यहाँ पर बिल्कुल सॉर्टेड एरे वही आ रही है जो हमने हाथ से करके निकाली थी। तो ये बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट था सारा आज का। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।